के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे फ्रेंड संयुक्त उपक्रम के बारे में। संयुक्त उपक्रम क्या होता है? देखो फ्रेंड, ये संयुक्त वर्ड है। इसी की तरह आपने मिश्रण या मिश्रित ये नाम भी सुने हैं ना। तो जब कभी आप संयुक्त, मिश्रित या मिश्रण ऐसे वर्ड सुनो तो यहाँ पे आपके माइंड में डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स का मीनिंग होता है यहाँ या तो फिर दो पदार्थ मिलते हैं, दो कंपनियां मिलती है, या फिर दो बातें शामिल होती है। ठीक है, जहाँ संयुक्त आ जाए मतलब संयुक्त मतलब साथ साथ या किन्हीं दो या दो से अधिक बातों का संयोग। ठीक है, तो संयुक्त वर्ड आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम का अर्थ। उपक्रम मतलब कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी व्यापार या व्यवसाय। ठीक है, तो फ्रेंड्स संयुक्त उपक्रम क्या होता है? जब दो उपक्रम मिलकर, दो या दो से अधिक उपक्रम के व्यक्ति मिलकर कोई एक उपक्रम की स्थापना करते हैं। जैसे जब दो कंपनियां मिलकर कोई एक कंपनी बना लेते हैं, है ना, कि दो अलग अलग कंपनियों वाले व्यक्ति दोनों की कंपनियों का क्या कर लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं, मतलब एक कंपनी बना लेते हैं, तो उसे संयुक्त उपक्रम हम कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि संयुक्त उपक्रम में केवल दो ही कंपनियां हो, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो तो होना ही चाहिए, तब जाके ही तो हम उसे संयुक्त बोलेंगे। ठीक है, जैसे हीरो होंडा, ये कंपनी क्या है, पहले हीरो अलग थी और होंडा कंपनी अलग थी, अब ये दोनों मिलकर क्या हो गई, हीरो होंडा कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी, कौन सा उपक्रम कहलाएगा, संयुक्त उपक्रम। अब जब हम संयुक्त उपक्रम को समझ चुके हैं तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में हमारी समझी गई बात को किस तरीके से हम लिखें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी है, उस तरीके से हम एग्जाम में इसे लिखेंगे। तो देखो क्या लिखा मैंने, जब दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाई, कंपनी या उपक्रम समान उद्देश्य, एक जैसे उद्देश्य एवं पारस्परिक लाभ, जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगी, आपस में बांटेंगे के लिए एक साथ मिलकर एक नवीन इकाई की स्थापना करती है, मतलब कुछ नए काम की वो शुरुआत करते हैं, तो इसे संयुक्त उपक्रम कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? जब दो या दो से अधिक इकाई समान उद्देश्य, पारस्परिक लाभ को लेते हुए किसी एक कंपनी का निर्माण करती है या किसी एक उपक्रम की स्थापना करती है, तो इसे संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी कहते हैं। आगे क्या लिखा है देखो, दोनों फर्म की पूंजी, प्रबंधन, प्रतिफल एवं जोखिम इत्यादि में आपस में हिस्सेदारी हो जाती है। मतलब दोनों जो कंपनियां होती है तो दोनों में जो पूंजी लगानी होती है दोनों व्यक्ति मिलकर लगाते हैं। दो जो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन जाती है ना, तो कंपनी तो एक, लेकिन उसके मालिक कितने हो गए, दो हो गए, तो दोनों उसमें पैसा लगाएंगे, है ना। दोनों प्रबंध मतलब दोनों मैनेजमेंट करेंगे कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। प्रतिफल रिवॉर्ड मतलब जो लाभ मिलेगा वो भी दोनों आपस में बांटेंगे, और जोखिम मतलब जो हानि होगी वो भी दोनों आपस में बांटेंगे। जैसे साझेदारी में नहीं होता था, हिस्सेदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी, हर एक बात को लेकर, सेम इसमें भी वैसा ही होता है। फिर इसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, जैसे मारुति कंपनी ऑफ इंडिया, मारुति कहाँ की कंपनी थी या कहाँ की कंपनी है, इंडिया की, और सुजुकी कहाँ की, जापान की। तो दोनों मिलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड विदेशी गठबंधन या संयुक्त उपक्रम बन गए हैं। एक हीरो होंडा का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, एक मारुति सुजुकी का, कि पहले मारुति कंपनी इंडिया की है और सुजुकी कंपनी जापान की थी, तो अब ये दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी हो गई, मतलब दो व्यक्ति इनके क्या है, मालिक है। तो मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया का आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। फिर आगे अपन को क्या बोल रहा है कि ये जो संयुक्त उपक्रम जो है, इस संयुक्त उपक्रम में संयुक्त क्षेत्र की सभी विशेषताएं होती है। तो अब संयुक्त क्षेत्र क्या होता है ये समझो। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि हमारी इकोनॉमी में कौन से दो क्षेत्र काम करते हैं? फर्स्ट क्षेत्र है यहाँ पर हमारा कौन सा, निजी क्षेत्र, और सेकंड है कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात यहाँ पर
काम करने के लिए निजी और सार्वजनिक व्यक्ति दोनों को प्राथमिकता दी गई है, कुछ कामों को लेकर और कुछ काम को लेकर नहीं, है ना। जैसे रेलवे विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये काम में निजी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर उन्हें काम करती है। तो यहाँ बोला गया कि जिस तरीके से ये जो संयुक्त क्षेत्र होता है जिसमें दो क्षेत्र मिलते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर उसमें काम करती है, तो क्या हो गया संयुक्त क्षेत्र, मतलब दो व्यक्ति मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर जिस तरीके से अधिकार, नियंत्रण, स्वामित्व, संचालन, इन सब बातों को लेकर जो सारे कार्य होते थे वही कार्य संयुक्त क्षेत्र में भी होते हैं, क्योंकि वहां पे दो क्षेत्र थे, दो व्यक्ति एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर दो कंपनियों का एकीकरण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम के प्रकार। ठीक है, कि संयुक्त उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त उपक्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समता आधारित और दूसरा होता है संविदात्मक। ठीक है, अब ये जो दो कंपनियां मिलकर एक हो जाती है, या दो से अधिक मिलकर, दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर कोई नई कंपनी बन जाती है ना, तो कितने टाइप्स से होती है और कितने प्रकार से एकीकरण होता है, वो हमें इसमें समझना है कि दो कंपनियां जब एक होती है तो उनका एकीकरण या उनके द्वारा नई कंपनी का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से, एक संविदात्मक और एक समता आधारित। तो पहला हम पढ़ेंगे समता आधारित और उसके बाद संविदात्मक पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, समता आधारित। समता आधारित संयुक्त उपक्रम क्या होता है। समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह उपक्रम है जिसमें एक अलग व्यावसायिक इकाई जिसमें दो अथवा अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व हो का निर्माण पक्षों के बीच समझौते से होता है। क्या बोला, समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह है जिसमें एक अलग व्यावसायिक इकाई होती है, एक नई इकाई बनती है, एक नई कंपनी बनती है, एक नया उपक्रम बनता है, जिस उपक्रम में दो या दो से अधिक पक्ष का क्या होता है, स्वामित्व होता है। अगर चार व्यक्ति मिलकर किसी एक कंपनी को बना रहे हैं तो वो भी समता आधारित ही होगी, मतलब सभी पर आधारित, सभी के आधार पर बनाई गई कंपनी, तो सभी का उस पर स्वामित्व होगा। स्वामित्व मतलब अधिकार, जितने भी व्यक्ति होंगे सभी उसके क्या होंगे, स्वामी होंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है इसने कि व्यावसायिक इकाई का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कंपनी, साझेदार फर्म, ट्रस्ट, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म, उपक्रम, पूंजी निधि इत्यादि। वो बोल रहे हैं कि ये जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी उपक्रम को कर रहे हैं तो वो समता आधारित संयुक्त उपक्रम है। ऐसे समता आधारित संयुक्त उपक्रम का सदस्य या उसका स्वरूप कौन होगा, कंपनी, साझेदार, ट्रस्ट, सीमित दायित्व वाले, ये सब समता आधारित क्या होंगे, संयुक्त उपक्रम। मतलब कंपनी में भी क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, साझेदार में भी क्या होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सब अपना अपना पैसा लगा के अपने अपने आइडिया से कोई एक नए काम की शुरुआत करते हैं। तो वो बोला है कि व्यावसायिक इकाई का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, कंपनी की तरह भी हो सकता है, साझेदार की तरह भी हो सकता है, ट्रस्ट मतलब जो एनजीओ वगैरह होते हैं जो स्कॉलरशिप की बेस पे अपने ट्रस्ट को चलाते हैं ना, वो। ठीक है, सीमित दायित्व साझेदार फर्म, ये कोई भी उसका स्वरूप हो सकता है। समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह उपक्रम होता है जिसमें एक अलग व्यावसायिक इकाई का निर्माण होता है और उसके स्वामी वे सभी व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, उस व्यापार को शुरू करते हैं और उसका स्वरूप एकाकी, साझेदारी किसी भी तरीका का हो सकता है। आगे देखो क्या लिखा है, इस प्रकार एक संयुक्त उपक्रम अनिवार्यता एक ऐसा समझौता पत्र आधारित होता है जिसे संयुक्त उपक्रम समझौते के आधार को उजागर करते हुए दोनों पक्षों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार ये समता आधारित संयुक्त उपक्रम एक ऐसा उपक्रम है जिसमें जितने भी पक्ष होते हैं और जिस काम को करते हैं तो उस काम को लेकर सभी समझौते एक प्रपत्र पर लिख लिए जाते हैं ताकि बाद में किसी भी कानूनी पेचीदगी में
बचने हेतु समझौते की शर्तों की पूर्णतः चर्चा तथा मोलतोल कर ली जाए। मतलब होता है ना कि आपस में मिलकर काम की शुरुआत तो कर ली जाती है और शुरुआत में काम अच्छे हो जाता है, लेकिन आगे चलकर उन्हीं व्यक्तियों के बीच मतभेद हो जाते हैं। तो इन मतभेद से निपटने के लिए उनके बीच एक समझौता हो जाता है। ठीक है। एंड अगला हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें संविदात्मक। संविदात्मकता का क्या मीनिंग बता रहा है कि संविदात्मक संयुक्त उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ केवल साथ साथ कार्य करने का समझौता होता है। संविदात्मक संयुक्त उपक्रम एक ऐसा उपक्रम है जिसमें उपक्रम एक नहीं होते, व्यक्ति एक हो जाते हैं। उपक्रम तो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक इकाई का निर्माण नहीं करते। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक इकाई का अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वे व्यवसाय में स्वामित्व को नहीं बांटते, सभी स्वामी होते हैं, बल्कि संयुक्त उपक्रम में नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं, है ना। संविदात्मक उपक्रम एक ऐसा उपक्रम होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उपक्रम का निर्माण नहीं करते, बल्कि किसी कार्य को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से फ्रेंड, आपने ये फ्रेंचाइज वर्ड सुना है, फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है कि एक जो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन इसके पास क्या है, पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक जो पर्सन है इसकी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे इसके कंपनी के प्रोडक्ट है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी के ब्रांड इस व्यक्ति को क्या करेगा, देगा यूज करने के लिए। तो इसे बोला जाता है फ्रेंचाइज, कि जब एक व्यक्ति अपनी कंपनी का ब्रांड, अपनी कंपनी का नाम किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है और बदले में कोई शुल्क लेता है, तो इसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। ये क्या होती है, 3 टाइप्स की। तो संविदात्मक उपक्रम में यही हुआ ना कि एक व्यक्ति इसके साथ ये व्यक्ति इसके साथ कंपनी लेकर नहीं आया, इस व्यक्ति ने इसके कार्य को बांटा है, ना कि यहाँ दो व्यक्ति मिलकर किसी एक कंपनी का निर्माण कर रहे। ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यावसायिक प्रारूप। इसमें होता है कि ये जो फ्रेंचाइज इसमें जो दी जाती है ना, तो जिस व्यक्ति को, जैसे इस व्यक्ति को फ्रेंचाइज दी गई है, तो ये व्यक्ति जैसे दिशा निर्देश देगा इसको वो काम वैसा ही करना है। दूसरा होता है इसमें उत्पाद निर्माण। ठीक है, उत्पाद निर्माण फ्रेंचाइज में होता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, अब इसको क्या करेगा कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर भी दे देगा और बदले में शुल्क ले लेगा। व्यावसायिक प्रारूप में हो रहा था कि अपने दिशा निर्देशों के अनुसार इससे काम करवाना, अपने प्रोडक्ट का ये जो यूज कर रहा है, तो जो जो अपन बोलेंगे उस तरीके से अपने ब्रांड को बेचेगा। उत्पाद निर्माण में इसने इसको ऑर्डर दे दिया कि अब मेरे जो प्रोडक्ट को, मेरे जिस ब्रांड का यूज कर रहे हो, तो उसका उत्पादन करने का काम भी मैं आपको ही देता हूँ। ठीक है, बस मुझे तो शुल्क से मतलब है। एंड अगला होता है इसमें उत्पादन वितरण। उत्पादन वितरण का मतलब होता है कि जैसे इसमें आप अपने तरीके, आप काम तो हमारा करोगे, लेकिन काम करने का तरीका आपका रहेगा, आप उस ब्रांड को किसी भी तरीके से वितरित करो। तो फ्रेंचाइजी के एग्जांपल से हम संविदात्मक को समझ सकते हैं, है ना, कि जब एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है और वो अपनी ख्याति प्राप्त करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वह ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिनके प्रोडक्ट को बेचकर वो अपना एक नाम कमाए अपने क्षेत्र में। जैसे आज पतंजलि के आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जो व्यक्ति बेचता है, ठीक है, वो तो उसका मालिक नहीं होता ना। बहुत सारे लोगों के पास पतंजलि के प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे क्षेत्र विशेष में कुछ दुकानें ऐसी है जिसकी पूरी दुकान पर पतंजलि के ही प्रोडक्ट है और कुछ दुकानों पे बस कुछ कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट है। तो जिस दुकान पे पतंजलि के सारे प्रोडक्ट है, तो अपन क्या बोलते हैं कि यार वो पतंजलि के सारे प्रोडक्ट बेचता है, पतंजलि का कस्टमर, पतंजलि का हमारे यहाँ पे कौन व्यक्ति सेल करता है, कौन विक्रेता है, तो अपन भाई उसका नाम बता दे कि राम है, मोहन है, कि पतंजलि के प्रोडक्ट बेचता है। तो ये भी एक प्रकार की फ्रेंचाइजी होती है कि जब एक व्यक्ति अपना ब्रांड किसी सेकंड या थर्ड पार्टी को यूज करने के लिए देता है, तो इसे फ्रेंचाइज कहते हैं। अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।